रोल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टूडेंट्स जो है 6वें के का तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके अथवा वाले क्वेश्चन से। कह रहा हैबरविद द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि अमोनिया का जो औद्योगिक निर्माण है, ठीक है ना, इसका नामांकित चित्र बनाना आप लोगों को, ठीक, और इसके प्रमुख गुण का वर्णन जो है करना है, गुण एवं उपयोग लिखना है। तो इसका नामांकित चित्र जो है आप लोग जो है इसको बनाइए और इसके हम जो है प्रमुख गुण के उपयोग, प्रमुख गुण और उसके उपयोग जो हम बता देते हैं, ठीक है ना। तो इसका नामांकित चित्र आप लोग जो है देख लीजिए और इसके प्रमुख गुण उपयोग जो हम इसको बता रहे हैं। तो देखिए प्रमुख गुण में क्या है कि जैसे जो अमोनिया होती है, इसके पहले हम लोग क्या नाम है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो अमोनिया होती है वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। और अमोनिया जो होती है एक प्रकार की क्षारीय गैस होती है। क्या होती है? क्षारीय गैस। अमोनिया जो होती है जल में अत्यधिक विलेय होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो है हाइड्रोजन आबंध के कारण ऐसा होता है, जल में अत्यधिक क्या नाम है, घुलनशीलता का कारण, ठीक है ना। और अमोनिया जो होती है वो एक तीक्ष्ण गंध होती है, ठीक है ना। और अमोनिया जो होती है एक अज्वलनशील गैस होती है। क्या होती है? अज्वलनशील गैस होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर अमोनिया को हम लोग सबसे पहले अगर H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं, NH3 + H2SO4, तो बना लेगा अमोनियम सल्फेट। क्या बना लेता है? अमोनियम सल्फेट, NH4 और NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है ना, अमोनियम सल्फेट SO4। तो अमोनियम सल्फेट बन जाता है, अर्थात NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। अगर बात करें क्या नाम है, धातु ऑक्साइड से अगर एक क्रिया करता है तो क्या करता है, जैसे कोई भी धातु ऑक्साइड होता है तो उसको अपचयित कर देता है। अमोनिया जो होता है उसको क्या कर देता है? अपचयित कर देता है धातुओं में। जैसे मान लीजिए आपका आयरन ऑक्साइड है। क्या है? आयरन ऑक्साइड, FeO है, आयरन ऑक्साइड है, FeO है, ठीक है ना। अगर इसमें हम लोग अमोनिया गैस मिला देते हैं अर्थात NH3 से क्रिया कराते हैं, हाँ ध्यान दीजिए, बहुत ही अत्यधिक इसको रक्त तप्त जो है एक नली होती है उसके माध्यम से जो है रक्त तप्त मतलब जो है नली कह रहे हैं, रक्त तप्त का मतलब होता है ऐसा गर्म कर दीजिए कि रक्त के कलर का हो जाए, अर्थात ब्लड के कलर का हो जाए, इतना हम लोग गर्म करते हैं। ये आयरन ऑक्साइड है, ये अमोनिया है। जब हम लोग गर्म करते हैं होता क्या है कि Fe जो होता है ये अवक्षेपित हो जाता है, नीचे बैठ जाता है और N2 गैस प्राप्त होती है, ठीक है ना, और जल भी बनता है। क्या बनता है? जल भी बनता है। ये इतना चीज़ें बनती हैं। तो अगर आप संतुलित करना चाहते हैं तो संतुलित भी कर लीजिए। यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 6। इसका मतलब ये है जब 6 हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी इसका मतलब 3 यहाँ से गुणा करिए। इसी प्रकार से ऑक्सीजन 3 हो जाएगा तो आयरन के पास 3 से गुणा कर दीजिए बस, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये जो है लेड ऑक्साइड को लेड में भी परिवर्तित कर देता है, N2 और H2O बनता है। अगर AgCl, हाँ ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछता है कभी कभी कि जैसे AgCl के साथ अमोनिया की मतलब क्या रिएक्शन होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो अगर मान लीजिए अमोनिया गैस है, NH3 है, अगर हम लोग AgCl के साथ क्रिया कराते हैं, सिल्वर क्लोराइड के साथ, AgCl के साथ, तो क्या होगा? AgCl के साथ क्रिया जब कराएंगे हम लोग तो डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड बनता है। इस प्रकार से एक कंपाउंड बनता है। यहाँ Ag लिख देंगे हम लोग, NH3 का होल ट्वाइस कर देंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं और साथ ही साथ जो है Cl भी लिखते हैं। यहाँ हम क्लियर कर देते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं Ag और NH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर लिख देते हैं Cl माइनस और यहाँ पर लिख देते हैं प्लस, ठीक है ना। इस प्रकार का कंपाउंड हमको प्राप्त होता है। इसका नाम होता है डाई एमीन। NH2 है तो डाई एमीन
और सिल्वर फर्स्ट ऑक्सीकरण संख्या आएगी सिल्वर की फर्स्ट, सिल्वर फर्स्ट यहाँ ऐसे जो है कोष्टक को बंद कर देते हैं, सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, ठीक है ना, ये इसका नाम है। और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो अमोनिया होती है अगर वो NCl के साथ क्रिया क्या नाम है Cl2 के साथ क्रिया करती है तो एक विस्फोटक पदार्थ बनाती है जिसका नाम होता है NCl3 नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। जैसे मान लीजिए NH3 है और आपका क्लोरीन है अर्थात Cl2 होती है, इसके साथ क्रिया करेगी बना लेगी NCl3 और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है 3HCl। इसका मतलब 6 क्लोरीन यहाँ पर हो गया, NCl3 है ये NCl3, ठीक, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड विस्फोटक पदार्थ होता है, ठीक। यहाँ आप 3 से गुणा कर दीजिए, बाकी संतुलित है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें इसके उपयोग की अमोनिया के, तो अमोनिया जो होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है और बर्फ़ बनाने और क्या नाम है जैसे कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं उनमें प्रशीतक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये जो है आपका अमोनिया से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है गुण और उपयोग थे, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं तो कह रहा है रायमंड टीमन अपक्रिया और कोलवे अपक्रिया और विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया के बारे में टिप्पणी लिखना है, ठीक है ना। ये क्या होता है तो देखिए इसके हम लोग जो है पहले हम लोग देखेंगे रायबर टीमन अपक्रिया जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट अपक्रिया है। ये लगभग मान के चलिए आपके हर साल बोर्ड में पूछे जाने वाली अपक्रिया है, ठीक है ना। तो ये फिनाल से संबंधित अपक्रियाएं हैं। तो देखिए होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग फिनाल को लेते हैं, ठीक ना। फिनाल का जो सूत्र होता है C6H5OH, तो इसको इस प्रकार से हम लोग रिंग एरोमेटिक रिंग के माध्यम से बना लेते हैं। ये आपका फिनाल है, यहाँ O है यहाँ OH, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्रिया कराते हैं क्या नाम क्लोरोफार्म और NaOH के साथ। क्लोरोफार्म का सूत्र होता है CHCl3, ठीक है ना। और धन यानी इसमें जो यहाँ लिखना चाहिए था धन, ठीक है ना, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ नीचे लिख देते हैं। और NaOH के साथ सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एक मध्यवर्ती पहले उत्पाद बनता है, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर फिनाल हो गया आपका O, हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर फिनाल क्या नाम एरोमेटिक रिंग हो गई। अब होता क्या है कि यहाँ का जो Na होता है यहाँ के हाइड्रोजन को हटाता है और सोडियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ लग जाता है, यहाँ हो जाएगा ONA, ठीक है ना। और OH के साथ यहाँ से जो H हटता है OH के साथ जो है क्रिया करके जल का निर्माण कर देता है, ONA हो गया। और यहाँ से जो है आपका एक कह सकते हैं कि यहाँ से जो हाइड्रोजन हटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, एक Cl के साथ पकड़ करके HCl बना लेगा और CHCl2 बचेगा, तो यहाँ जुड़ जाएगा CHCl2। यह एक मध्यवर्ती उत्पाद होता है। अब ध्यान दीजिए, अब इसी को जो है हम लोग पुनः क्रिया कराते हैं मध्यवर्ती उत्पाद को ही। ये ऐसे कुछ आपका यहाँ पर ONA है और यहाँ पर आपका है ऑर्थो पोजीशन पर CHCl2, ठीक है ना। अब हम लोग NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, NaOH के साथ। जब NaOH के साथ क्रिया होती है तो बनता क्या है, देखिए होता क्या है कि यहाँ से जो है Na और Cl जो है पहले निकल करके बाहर हो जाते हैं, Na और यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक Cl, NaCl बन जाता है। और होता क्या है कि यहाँ का जो H है, ठीक है ना, यहाँ का जो H है ये जो है हाँ तो देखिए स्टूडेंट क्या है कि जैसे यहाँ से एक Na आपका ही है, यहाँ से एक CH2 है ना, यहाँ हम 3 लिख दिए थे तभी देखिए दिक्कत हो रही थी।
अब देखिए यहाँ पर Na है, यहाँ Cl2 है, CHCl2, तो इसका मतलब यहाँ से एक क्लोरीन भी निकल जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब एक क्लोरीन बचेगा, एक क्लोरीन जो होगा इस हाइड्रोजन के साथ और एक क्लोरीन यहाँ का। ध्यान दीजिए NaCl एक हो जाएगा आपका, NaCl, ठीक ना, क्योंकि सोडियम यहाँ से क्लोरीन NaCl हो जाएगा, H और एक Cl यहाँ बचा होगा तो -HCl हो जाएगा, ठीक ना, -HCl हो जाएगा, ठीक। और जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो होगा ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है और जो है इस प्रकार का यौगिक बना लेता है। स्टूडेंट्स देखिए, इस प्रकार से बना लेता है आपका ONA पहले से ही है, यहाँ पर हो जाएगा आपका CHO, ठीक। इसको अब हम लोग H+ आयन से क्रिया करा देते हैं, अब कुछ नहीं होता है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ हो जाता है OH, ठीक, और यहाँ पर हो जाता है आपका CHO पहले से ही है, ठीक है ना। यहाँ से सोडियम अलग हो जाता है और यहाँ जो है CHO है, ठीक, इसका नाम होता है सैलिसिल डिहाइड। एक बार पुनः हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इसको जल्दी से। देखिए होता क्या है कि फिनाल को लेते हैं हम लोग OH, ठीक, अब क्रिया करा देते हैं CH क्लोरोफार्म से, यानी CHCl3 धन NaOH, और बनता है पहले एक मध्यवर्ती उत्पाद, यहाँ ONA और यहाँ पर हो जाता है आपका CHCl2, पुनः NaOH के साथ क्रिया कराते हैं हम लोग, देखिए होता क्या है कि कट गया, देखिए पुनः जो है फिनॉल क्लोरोफार्म CHCl3 क्लोरोफार्म और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है पहले, यहाँ ONA, यहाँ CHCl2 CH, ये आपका CHCl2 है, CHCl2 है, ठीक। अब देखिए होता क्या है, NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, NaOH के साथ बन जाता है आपका ONA प्लस और माइनस, यहाँ CHO, तीर का निशान H+ आयन से क्रिया करा देते हैं, यहाँ से सोडियम हट जाता है और बन जाता है आपका OH आपका आ जाएगा और CHO आपका है ये, ठीक, यानी CHO। देखिए अगली क्रिया कर रहा है कोलब्रुक क्रिया, ठीक है ना। कोलब्रुक क्रिया क्या है इसको हम लोग समझते हैं, ये भी फिनाल से ही संबंधित है, ठीक है ना। इसके पहले जो है रायमंड टीमन क्रिया जो थी वो फिनाल को जो है हम लोग क्लोरोफार्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो होता क्या है कि जो CHO क्या नाम है, जब क्रिया कराते हैं तो बेंजीन रिंग में जो है CHO जो समूह होता है वो ऑर्थो स्थिति पर आ जाता है, ठीक है ना। और इस अपक्रिया को जो है हम लोग क्या नाम रायमंड टीमन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। और रायमंड टीमन अपक्रिया में जो होता है फिनाल से सैलिसिल डिहाइड प्राप्त होता है, सैलिसिल डिहाइड प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, सैलिसिल डिहाइड, ठीक है ना, जिसका सूत्र होता है आपका बता ही दिया गया था अभी, ठीक है ना।
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कोल्बे अपक्रिया में। कोल्बे अपक्रिया क्या है, देखिए होता क्या है कि कोल्बे अपक्रिया में कि फिनाल को ही हम लोग लेते हैं। जैसे आपका ये मान लीजिए फिनाल का सिंबल है, ठीक है ना, OH, थोड़ा अच्छी किस्म से बनाते हैं। ये आपका फिनाल हो गया। ये आपका फिनाल हो गया और NaOH में क्रिया कराते हैं, ठीक है ना। बन क्या जाएगा, पहले बनता है सोडियम फार्फिनेट बनता है, यहाँ ONA, इसका नाम होता है सोडियम फिनेट, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन बनता है, फिनेट हो जाएगा, ठीक। और इसको हम लोग क्रिया करा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और आपका अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है ना, अम्ल की उपस्थिति में। तो प्राप्त क्या होता है स्टूडेंट, देखिए प्राप्त होता है आपका OH और COOH प्राप्त होता है, जिसका नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल। इसका क्या नाम होता है, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है ना। यहाँ पर आपका OH है और इसका नाम क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक। अगली अपक्रिया स्टूडेंट कह रहा है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, ठीक है ना। विलियमसन संश्लेषण क्या है अपक्रिया, ये जो होती है ईथर बनाने में प्रयोग की जाती है। किसके बनाने में, ईथर को निर्माण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि एल्किल हैलाइड को जो है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ क्रिया करा देते हैं, ठीक है ना, तो ईथर का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। आप लोग जानते हो ईथर दो प्रकार की होती है, एक होता है सम्मित ईथर, एक होता है असम्मित ईथर। तो देखिए होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग लेते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का सूत्र होता है RX, ठीक है ना, RX। इसको जो है हम लोग क्रिया कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। सोडियम एल्कोक्साइड का सूत्र होता है RONA, ठीक है ना। इसका क्या नाम होता है, RONA के क्या नाम होता है, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक। अब होता क्या है कि जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो यहाँ से Na और X ये निकल जाता है, आपका हो जाता है NaX, जिसका नाम होता है सोडियम हैलाइड, NaX का नाम, ठीक ना। और RO और ये R आपस में जुड़ जाते हैं, ROR बना लेते हैं, इसका नाम होता है ईथर। ईथर का सूत्र ही होता है ROR, ठीक। अब R का मतलब यहाँ पर आप रख सकते हैं CH3 और यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड के सामने जो R है, यहाँ पर जो RON है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं C2H5। यदि दोनों R आपका अलग अलग है तो असम्मित ईथर होगा, यदि दोनों R जो है एल्किल ग्रुप समान है तो आपका सम्मित ईथर होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग कह रहा है फिनाल का जो है जिंक के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए फिनाल जो होता है, फिनाल का सूत्र होता है C6H5OH और किसके साथ गर्म करना है, जिंक के चूर्ण के साथ। जिंक चूर्ण के साथ जब हम लोग गर्म करते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजीन। यहाँ से आपका Zn और OH दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक। और ZnOH बना लेते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र ZnOH का होल ट्वाइस बना लेते हैं और यहाँ पर आपका बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। ये भी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर दूसरे तीसरे साल लगभग हर साल ही पूछी जाती है, ठीक है ना।
तो फिनाल को अगर हम लोग जिंक के साथ क्रिया कराते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक, तो इसके आगे जो है हम लोग कल देखेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और करा देते हैं। देखिए कह रहा है एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या होता है। देखिए होता क्या है, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH, और इसको हम लोग गर्म करा देते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हम लोग गर्म करते हैं तो होता क्या है कि H2SO4 जो होता है ये निर्जलीकरण का कार्य करता है और यहाँ से एथिल अल्कोहल से जो है जल को बाहर कर देता है। ठीक, और बना देता है C2H4, C2H4, और आपका जल तो बाहर निकलेगा ही H2O। ठीक, C2H4 का नाम होता है, सभी लोग जानते हो, इसका नाम होता है एथीन। ठीक है ना, तो एथीन प्राप्त हो जाता है, अर्थात डबल बॉन्डिंग कंडीशन आ जाती है और जल का निर्माण भी हो जाता है। ठीक है ना, तो C2H4 का नाम एथीन है और ये कब प्राप्त होता है, जब फिनाल क्या नाम अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं 160 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है ना, क्योंकि H2SO4 जो होता है वो निर्जलीक कारक का कार्य करता है, अर्थात जल जो होता है अल्कोहल से जल को रिमूव कर देता है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को करा दिया गया है। कल हम लोग देखेंगे डाईएथिल ईथर और हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ जो है अर्थात HI के साथ अपक्रिया को देखेंगे। ठीक है ना, और अच्छे ढंग से स्टूडेंट्स पढ़ाई करिए और जो भी कुछ भी डाउट रहता है इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।